सावधान। वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते ओच्छामि समयपावड विनमो सुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समयसार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। कल हमने 414 नंबर की जयसेन आचार्य जी की टीका पूर्ण की और उसके बाद में अभी अंतिम गाथा की तरफ बढ़ने के पहले 2 कलश अमृतचंद्र आचार्य देवे है। उसमें से 244 नंबर का कलश अब अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे अब हम रुक रहे मतलब अलम अलम बस हो जाओ। किससे बस हो जाओ? ये सभी प्रकार के जो कथन है, सभी प्रकार के जो विकल्प है, जिसको दुर्विकल्प कहो, और सभी प्रकार के मतलब बहुत कथन और बहुत विकल्प, इससे अब बस हो। हम बस यह एकमात्र कहना चाहते हैं कि जो परमार्थ है उसका निरंतर अनुभव करो और कुछ भी करने योग्य नहीं। अगर कुछ करने योग्य रहता था तो सिद्ध अवस्था में, अनंत अवस्था में इसके अलावा भी कुछ ना कुछ करते दिखते थे। अनंत में तो भी कह सकते दिव्य ध्वनि आदि चल रही, भले उनका वह राग नहीं है, सहज में चलता है, और सिद्ध अवस्था में और कुछ भी नहीं कर रहे, इसी परमार्थ का अनुभव कर रहे। और आज से नहीं, कोड़ाकोड़ी सागरोपम अनंत काल से, जब से सिद्ध अवस्था प्रकट हुई तब से आज तक यही काम कर रहे हैं और आज से अनंत काल तक यही काम करेंगे, थकेंगे ही नहीं। और इसमें ये कह रहे हैं इससे उच्च और कुछ भी नहीं। किससे उच्च कुछ नहीं? परमार्थ कहो, समयसार कहो, या जो ज्ञान रस से पूर्ण है, ज्ञान का जो पूर्ण निज रस है वो जो प्रसारित हो रहा है, ऐसा ये समयसार से उच्च 3 लोक में और कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। 718 नंबर पेज के ऊपर श्लोकार्थ में से पढ़ लिया था। देखिए नीचे से तीसरी लाइन, बहुत कथन से और बहुत दुर्विकल्पों से बस हो, यहाँ मात्र इतना ही कहना है। मतलब एक बार निर्णय कर लो, अभी ये भी विकल्प मत करो मैंने ये शास्त्र पढ़ लिया, अब और एक शास्त्र पढ़ना है, और एक शास्त्र पढ़ना है, और एक शास्त्र पढ़ना है, मुझे और ये करना है, और ये करना है, और ये करना है। ये विकल्प से बस हो जाओ। धर्म के नाम पे भी विकल्प मत करो। किसी का टारगेट होता है ना कि भाई हमने भारत में मान लो 100 तीर्थ होंगे, ज़्यादा होंगे, मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, तो हमारे 20 हो गए, 25 हो गए, और हमें 10 तीर्थ को देखना है। बोलते हैं विकल्प बंद करो, वहाँ मिलने वाला कुछ भी नहीं। और एक बार ये काम कर लो, करने योग्य इतना ही काम है। भले आप तीर्थ यात्रा जाके करो, या समूह शरण में जाके करो, या आपको मंदिर जी में जाके करो, या घर पे करो, कहाँ पे भी करना है करो। एक काम, कौन सा? एक काम। कौन से विकल्प छोड़ दो? बाकी सब विकल्प है। पाप के विकल्प तो छोड़ो ही, पुण्य के विकल्प भी छोड़ो। पुण्य के विकल्प कहाँ से छूटेंगे? श्रद्धा और चारित्र से छूटे। श्रद्धा क्या करती है? अहम करती कि विकल्प करने योग्य, पाप से पुण्य अच्छा है, ऐसा श्रद्धा मानती। श्रद्धा ऐसा ममत्व करती है, एकत्व करती है, कर्तृत्व करती है। क्या? पुण्य के विकल्प कर। और चारित्र क्या करता है? ऐसी इच्छा करता है, क्या? कि मुझे ये पुण्य का अनुष्ठान करना है। दान व्रत चिंतन में कुछ भी ले लो, कोई ऐसा ये नहीं कि इसको ज़्यादा बेकार है या अच्छा है, सभी एक ही तरह के। क्यों? सभी पर लक्ष्य से उत्पन्न होते, सभी विकल्प बाहर लेके जाते। जो कुछ बाहर लेके जाता है वो सब दुखदायी है, भले ही पाप को हो या पुण्य को, दोनों। फर्क क्या है? जैसे पूर्व में कभी चर्चा की होगी ना, हम
हिंसा को बुरा मानते हैं। कोई अगर बकरे को काट के मांस बेचता है तो कहते हैं कितना पापी, कितना निर्दयी। यानी कहते तुम्हें वो निर्दयी लग रहा है, 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ है, तुम परिग्रह का पाप कितना कर रहे हो। परिग्रह भी पाप, हिंसा भी पाप है, परिग्रह भी पाप है। क्यों? दोनों बाहर तरफ जा रहे और दोनों पाप के बाहर। अभी तो पुण्य लिया ही नहीं हमने। आप समझना अच्छे से, हमें वो बकरा काटने वाला पापी लगता है और हम इतना परिग्रह के पीछे इतने परेशान है, मतलब इतना हम विकल्प कर रहे हैं। ये कह रहे तुम भी पापी हो। क्यों? जैनियों के सर्वज्ञ ने कहा है जैसे हिंसा पाप है ऐसे परिग्रह भी पाप है। जैसे शोक रोना कषाय है ऐसे हास्य भी कषाय। स्वरूप तो ऐसा, आत्मा को कसती, आत्मा को उलझाती। प्रकरण कहां से ले रहा हूं मैं कि ये जो विकल्प पुण्य के नाम पे भी जो विकल्प किए जाते, देखिए इसका अर्थ ऐसा नहीं कि बेसिक सदाचार आदि छूट जाए, क्योंकि जब तक हमारी शपथ श्रेणी वाली और केवल ज्ञान की अवस्था नहीं होती है, 6वें गुण स्थान तक ये विकल्प चलते रहेंगे। कौन से? सहचारी वाले, पुण्य वाले, जिसकी जैसी भूमिका होगी। इसका त्याग करने को नहीं कह रहे, बेसिक में तो वो प्रवृत्ति रहेगी सदाचार, बट उसको उपादेय नहीं माना जाए। कहेंगे कब तक इसी में फंसे रहेंगे, कब तक पानी छानते रहेंगे, कब तक रात्रि भोजन त्यागी करते रहेंगे, कब तक आलू प्याज करते रहेंगे। तो ये साथ में धारा चलेगी कब मैं परमार्थ का निरंतर अनुभव करना चालू कर दूंगा। बस हो जाओ ये विकल्पों से, बस हो जाओ, ये करना है, वो करना है, वो करना है। धर्म के नाम पे भी, धर्म के नाम पे भी, धर्म के नाम पे भी ये बहुत बेकार अवस्था हो जाती। हमने धर्म के नाम पे ये कर दिया, वो 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 कर दिया, लिस्ट खड़ी कर देती। बट धर्म के नाम पे, निश्चय धर्म के नाम पे परमार्थ के अनुभव करने के लिए क्या क्या पूछे, आंखें नीचे हो जाए। क्या कह रहा हूं मैं? धर्म पे नाम पे क्या किया साहब? हमने महावीर भगवान का जुलूस निकाला, हमने संस्था बना दी, हमने मंदिर बना दिया, हमने तीर्थ यात्रा करा दी, हमने इतना दान करा दिया, हमने जो कुछ और धर्म के नाम पे ले लो आप, रस्सी का त्याग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया। 45 साल इसी की चोट लगाते थे स्वामी जी। ये पुण्य के चक्कर में ये परमार्थ का काम ही भूल जाता है। वो जीव का यह हाल होता है। नई नई कंसेप्ट कहाँ चुनेंगे? और क्या कर सकते हैं बाहर में, और क्या कर सकते हैं बाहर में? अरे भैया बाहर के करने के विकल्प से बस हो। अलम अलम 2 बार कह रहे हो, कोई व्यक्ति 2 बार कह रहा है। जैसे भोग भूमि खत्म होने के बाद में भोग भूमि वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बहुत मंद कषाई जीव होते हैं और बहुत उत्तम जीव होते हैं, वो तो यहाँ से नियमा देवी जाते हैं। तो जब कर्म भूमि चालू होती है तो पहले अगर किसी से कुछ अपराध हो जाए, उसे हाँ या ना जो भी कुछ कह दे तो उसे एकदम बोध हो जाता था, पानी पानी हो जाता। सिर्फ क्या कह दिया, हाँ या ना, जो भी माँ, हाँ माँ, सॉरी, हाँ या माँ, इतना कह दिया, पानी पानी हो जाता था। उसका अपराध मतलब उसको जेल में डालने की भी जरूरत नहीं, कहीं कटघरे में खड़े करने की जरूरत नहीं है। इतना मतलब वो जीव भीगा हृदय वाला रहता था। थोड़ी सी भी अरे कहाँ से मैंने गलती कर ली, ये 2 बार कह रहे, वो तो हाँ या एक ही बार कहते थे, ये 2 बार कह रहे हैं। अमृत चंद्र देव बस कर लो अभी, दूसरे आलम से, दूसरे विकल्प से बस हो जाओ, बस हो जाओ। नई प्लानिंग मत करो। एक दुकान खोली तो दूसरी, दूसरी हुई तो तीसरी, तीसरी हुई तो चौथी, एक प्रॉपर्टी बनाई तो और 4 प्रॉपर्टी कर सकते। ये सब जो रस उत्पन्न हो रहा है ना, ये सब विकल्प का रस है, दुर्विकल्प है। और ये बहुत प्रकार के दुर्विकल्प हो सकते, बहुत प्रकार। तो ये कह रहे हैं बहुत कथन से, बहुत विस्तार से और बहुत दुर्विकल्पों से बस हो, बस हो। यहां मात्र इतना ही कहना है कि कितना कहना है, इस एकमात्र एक ही वस्तु ही, इस एकमात्र परमार्थ का ही निरंतर, निरंतर मतलब बिना रुके बिना थके,
इसमें थकान आएगी भी नहीं एक्चुअली। ये कब पता चलेगा? जब स्वानुभव होगा। कब? जब स्वानुभव होगा पता चलेगा अरे इसमें थकने जैसा तो कुछ नहीं, इसमें तो सुखी सुख प्रकट होता। अपने को लगता है ना कि मुनिराज रात्रि में इतनी निद्रा क्यों नहीं लेते, तो उनको ये जो अनुभव होता है इस परमार्थ का हर अंतर मुहूर्त में होता है, उसकी वजह से उनको थकान ही नहीं आती। हमारा क्या हो जाता है, हम इतने विकल्प, मन के विकल्प रात दिन चलते रहते, व्यापार इसके उसके बहुत सारे, इसका भी देखना है उसका भी देखना है। इन विकल्पों में ऐसी थकान आ जाती है, बेड पे गिरे कि सुबह उठते 8 घंटे तक तो थकान ही जाती नहीं। क्यों? विकल्प की थकान। कोई कोई जीव अपन कहते हैं ना, मतलब कोई कोई घर के सदस्य आदि होते हैं ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब फिजिकल एक्सर्शन, काया का ज़्यादा कार्य नहीं करते, बैठे ही रहते, बट फिर भी उनको थकान आती, नींद आती, तो कोई पूछता है भैया क्यों थकान आती, क्या समझ में नहीं आता। उनके अंदर विकल्प चलते रहते, विकल्प से भी थकान आती। क्यों? मन थकता है, भावमन निरंतर विकल्प चलते, विकल्प। तो ये कह रहे हैं यहाँ मात्र इतना ही कहना है कि इस एकमात्र परमार्थ का ही, परम अर्थ का, परम अर्थ क्या है तो चर्चा करके आ गई। समय सार के अलावा और कोई परमार्थ नहीं हो। समय सार क्या है? मैं ही हूं। मैं कौन हूं? अविनाशी वाला मैं हूं। मैं जो उत्पादे वाला हूं वो नहीं हूं मैं, वो उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? उससे मुझे सुख नहीं मिलेगा। तो ये कह रहे एकमात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो, वेदन करो, संवेदन करो, प्रत्यक्ष करो, क्योंकि निज रस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान, उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समय सार परमात्मा, उससे उच्च वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं। समय सार से उच्च कुछ भी नहीं। सामान्य 4 गतियों में क्या चलता है आप देखेंगे, अगर वैमानिक आदि या मतलब देवों की अपेक्षा से देखेंगे तो इंद्र आदि को उच्च माना जाता है। क्यों? उसकी सभा बढ़ती है, वो राजा के पद पे बैठा रहता है, सामानिक आदि सब आसपास में रहते हैं, अंगरक्षक आदि जो भी देव आदि होते हैं, तो एक अलग रुतबा होता है उनका। तो देवों में उच्चता क्या है? इंद्र की विभूति, इतना वैभव, इतने विमान, इतने असंख्य देव, नीचे इतनी देवियाँ, ये सब उनका वैभव होता है। और उनमें भी अगर हम स्वधर्म आदि को देखें तो सब स्वधर्मों को तो तीर्थंकर को छूने का भी अवसर मिलता है, जन्म कल्याणक के समय में समूचरण की रचना आदि कराने का सब अवसर मिलता है। तो देवों में भी उनको ऊंचा माना जाता है। वैसे तो 16वें स्वर्ग के देवों को सुख ज़्यादा है जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि उस अपेक्षा से उनका सुख ज़्यादा है उनका ये, बट स्थूल कथन कर रहा हूँ। तो देवों में इंद्र, 100 इंद्र में से 98 इंद्र देवों के हो गए, और मनुष्यों में चक्रवर्ती। क्यों? नारायण 3 खंडाधिपति, अर्धमांडलिक, मांडलिक, इनके पास थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि इसके पास तो 32,000 राजा उसको अधीनस्थ है, उनके अधीन है। तो चक्रवर्ती सबसे ऊंचा माना जाता है मनुष्यों में। और वो हो गया 99 वाला इंद्र, नरेंद्र कहेंगे उसको, और ये सुरेंद्र हो गए, और या देवेंद्र हो गए, और ये 3 वाला शेर। भेड़ बकरी क्या बनना है तो शेर बनना चाहिए। शेर की पूरे जंगल के ऊपर राज चलता है, वो उच्च माना जाता है। और नारकी में कोई उच्च होगा वैसे तो है नहीं, बट मैं अपने मन से कह रहा हूँ, स्थूल कथन कह रहा हूँ। तीर्थंकर नाम प्रकृति का जिसका होगा, सत्ता में पड़ा है, उसका 6 महीने पहले तो कोड बन जाएगा, सुरक्षा हो जाएगी। और उसके पहले भी ऐसा स्थूल मैं मानता हूँ, गलत भी रह सकता हूँ, कि उनको ज़्यादा पीड़ा देते नहीं होंगे जीव ज़्यादा करके, ऐसा मैं मानता। है तो नरक के भोग रहा है, 84,000 वहाँ का भोग रहा है, बट ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक है कि सत्ता में वो पड़ी है, तो सहज में ऐसा पुण्य का, और अगर उसमें शैक सम्यक दृष्टि आदि है तो उनको इतनी पीड़ा देने का निमित्त नैमित्तिक से असुर कुमार को भी भावने होते होंगे, दूसरों को भी, तो ऊंचा माना जाता है कि भाई नरक में भी जाना है तो थोड़ा तीर्थंकर प्रकृति आदि कुछ लेके जाए तो उससे हो सकता है। ज्ञानी कहते हैं ये चारों गति के जो उच्चता है, ये इसके सामने धूल समान है। किसके सामने? समय सार के साथ। और मनुष्य में उच्चता के पैमाने क्या क्या है?
साहब चक्रवर्ती भी क्या है, मुनि बन जाना चाहिए। चक्रवर्ती की भी मुनि के सामने धोख देता है। क्या कह रहे, पंच परमेष्टि का मतलब वहां पे अगर मुनि मतलब मुनि बन जावे तो चक्रवर्ती भी वहां चरणों में झुक जाता है वंदन आदि करने के लिए। तो सब मुनि बन जाना चाहिए। हाँ, मुनि क्या बनना, उपाध्याय बनना चाहिए। इतने शिष्यों को सिखाते हैं, उनकी कितनी महिमा होती है। सभी कहते हैं कि आप हमें इतना ज्ञान आदि दे रहे हैं। बोले उपाध्याय में क्या बनना, आचार्य पद पे ऊंचा पद, आचार्य 12,000 संघ के नायक भद्रभाऊ स्वामी जी, 24,000 थे, फिर 12,000 हो गए। सब इतने बड़े संघ का संचालन करने मिल रहा है, इससे ऊंचा पद कोई नहीं, आचार्य पद। ज्ञानी कहते हैं ये आचार्य पद भी लेना नहीं चाहते ज्ञानी जी, भावलिंगी मुनिराज थोपा थोपी के होते, चाहते नहीं। ये तो गले में डाल दिया जाता है, भैया तुम्हें बनना पड़ेगा, हमें अभी निवृत्त करो। पहले वाले आचार्य निवृत्त होना चाहते तब। अब समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो होता है ऐसे। मैं कह रहा हूँ ये आचार्य पद भी उच्च नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने उच्च पद में तीर्थंकर वो भी नहीं लिया। आप समझना अच्छे से, तीर्थंकर सबसे ऊंचा पद क्यों है, क्योंकि 100 इंद्र वहाँ वंदन नमस्कार धूप देते हैं, सब खड़े रह जाते हैं हाथ झुका। तो ऐसा तीर्थंकर पद भी विश्व में ऊंचा नहीं। और ऊंचा क्या है कह रहे, समय सार कहो, परमार्थ कहो, परमात्मा कहो, निष्कर्म कहो, निर्दोष कहो, ध्रुव कहो, स्थायी अंश कहो, जायक कहो, शुद्धात्मा कहो, जो कहना है नाम एक दे दो, बट बात एक ही, वस्तु एक ही, एकमात्र ही वस्तु। अभी आश्चर्य क्या है, आश्चर्य देखो अपना, अभी इसके ऊपर विचार करना। ये समय सार पद मैं स्वयं हूँ, मैं मतलब आप आपके लिए, मैं मेरे लिए, हर एक का अपना अपना है, अपने पास पड़ा है। फिर भी इसे दूसरे उच्च पद प्राप्त करने की कैसी धुन लगी। धन कमा के ऊंचा होना चाहता है, घर गाड़ी बंगला खरीद के ऊंचा होना चाहते हैं। सब कहेंगे सब आपके पास मर्सिडीज है, सब आपके पास इतना बड़ा घर है, सब आपका इतना रुतबा है। या कोई पर्टिकुलर संस्था आदि में पद पे बैठ के ऊंचा होना चाहता है, सब आप इसके ऐसे इतने पद है आपके पास, आप इस क्लब के भी अध्यक्ष है, उसके भी, इसके भी, उसके भी, ये ऊंचा होना चाहता है। ज्ञानी कहते हैं 3 लोक में जो सबसे ऊंचा पद है वो तुम स्वयं हो, उसका तुम तिरस्कार कर रहे हो। परिणति में, पर्याय में, परिणमन में, पर्याय क्या कर रही है, स्वयं समयसार पद वाला है, सबसे ऊंचे पद वाला है, उसका तिरस्कार करता है, और इन पदों के पीछे इतना भाग रहा है। ये कह रहे देखो कैसे उल्टा विडंबना, और ये ज्ञानधारी होके भी ऐसा करता। इसका ज्ञान कैसा है कह रहे, पूर्ण है, और निज रस से प्रसारित हो रहा, स्फुरायमान हो रहा, फैल रहा। कहां फैल रहा है, असंख्य प्रदेशों में फैल रहा। गड़बड़ क्या कर रहा है, अपने पास होके भी ये पर द्रव्य को प्राप्त करना चाहता है, कहीं ना कहीं कुछ ऊंचा होना चाहता है, पद धन आदि से, इस आदि से। बोलते ये धन आदि पद से आज तक कोई ऊंचा हुआ नहीं, इसलिए सिकंदर कहते हैं मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना जब मेरी शव यात्रा बाहर लेके जाओगे, और जो जमा किया था मैंने वो सब सामने रखना, एक भी लेके गया नहीं साथ। इससे मैं ऊंचा होना चाहता था, ये मुझे ऊंचा नहीं कर पाए। तो अभी चर्चा क्या चल रही है, अंतिम गाथा आई। आचार्य देव कह रहे अमृतचंद्र आचार्य देव अब बस हो जाओ, अब इसको प्राप्त कर लो। अभी तक नहीं किया, इसके लिए कोई बाधा नहीं, हो गया जो हो गया। अब भूतकाल को रो मत, क्योंकि अभी भूतकाल के लिए रोओगे अर्थ ध्यान होगा। प्रायश्चित करना है वो अलग बात है, वो आप अलग से कर लेना कि भाई मैं क्यों इतना उलझा रहा, वो अलग बात है प्रायश्चित। बट अभी भूतकाल के लिए न रोते हुए वर्तमान और भविष्य में क्या कर सकते, इस समय सार जो सबसे ऊंचा है, जो मैं स्वयं हूं, इसका अनुभव करने के लिए, निरंतर अनुभव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कितना समर्पण देने को तैयार। मैं क्या करता हूं,
ये समय सार प्राप्त करके क्या मिलेगा सब, कितना पैसा मिलेगा, कितना नाम होगा। मैं क्या विचार करता हूँ, स्वामी जी ने जब वो छोड़ा 10,000 से ज़्यादा लोग मानते थे उनको बात, ढूंढारी मत में थे जब मुपति उन्होंने महावीर जयंती की दिन निकाली थी, त्याग किया था। इस समय सार को मात्र अनुभव करना है, अभी नहीं झेला नहीं जाता है, ये झूठा भेष पहना नहीं जाता है। तो जब उन्होंने छोड़ा था तो उनकी उच्चता कितनी थी, 2 नंबर के संत थे उनके संग में, उस समय आचार्य थे और उसके नीचे उन्होंने उसका लोभ भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, या कॉम्प्रोमाइज, कितना समर्पण किया उसके लिए। लोग लाठी आके मारने को तैयार, कुछ भी होने को तैयार है, हमें इसके लिए समर्पण देना, हमें इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते, ये हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। और प्राप्त हो गया तो निरंतर बना रहना चाहिए इसका अनुभव। हम क्या कर सकते, हम क्या करते, ये विचार करनी है, प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये कह रहे इससे उच्च कुछ नहीं समय सार से, और वो मैं स्वयं हूँ, अभी वर्तमान में हूँ, मैं उच्च होने वाला नहीं हूँ। पर्याय में व्यक्तता उच्चता उत्पन्न होगी, वो अपने स्वकाल में होगी, बट पहले अभी शक्ति अपेक्षा से उच्चता तो मेरी अभी वर्तमान में, अभी इसी समय में। और ऐसा नहीं कि अभी हुई, कल भी थी, परसों भी थी, 10 दिन पहले भी थी, 1 साल पहले भी थी, 50 साल जब मैं इस मनुष्य पर्याय में आया तब भी थी, उसके पूर्वभाव में भी थी, नित्य निगोद अवस्था में भी थी। ऐसा नहीं कि आज उत्पन्न हुई है समय सार, ये उच्च वस्तु, ये उच्चता मेरी स्वभाव से है, किसी से दी नहीं गई है। ये उच्चता मेरे निज रस से ही है, ये वैभव मेरा अपना स्वयं का है, और मुझे उसका भान नहीं, और उससे मुझे डर लगता है। धर्म पे नाम पे नको बाबा ये सब इतना सब करना, क्रियाकांड को भी बहुत से लोग डर जाते, स्वामी इतना सब करना पड़ेगा, फिर ये सब, ये हरी भी नहीं खाने का, ये भी नहीं करने का, वो भी नहीं करने का, नमक भी नहीं, ऐसा नहीं, कैसे करेंगे साहब। अरे भैया ये सब प्राप्त करने के लिए जो करना पड़े सब करने को तैयार हो जाना चाहिए, उसमें धर्म नहीं मानते। धर्म तो इसी में, इस समय सार के अनुभव से, इससे ऊंचा और कुछ है नहीं। बट ये प्राप्त करने के लिए सहचारी रूप में क्या चाहिए, हमको तीव्र कषाय का त्याग करना है, कर देंगे। हमें तीव्र लोभ का त्याग करना है, कर देंगे हम। तीव्र क्रोध का त्याग करना है, कर देंगे हम। तीव्र हिंसा का त्याग करना है, कर देंगे हम। तीव्र मंद के बहुत सारे पैमाने, बट हम अभी इसको पहले अच्छा मानते थे तीव्र कषाय आदि को, अभी इसको हम बुरा मान के इसको घटाना चालू कर देंगे। सहचारी रूप में वो मंद कषाय में आ जाएंगे हम, क्योंकि हमें इसका अनुभव करना है, क्योंकि मंद कषाय में आए बिना इसका अनुभव होता नहीं, और हम उच्च वस्तु से रहित हो जाएंगे। आप समझना, मैंने कभी कहा था ना, कभी कोई प्रोग्राम था तो वहाँ पे घर पे ही आयोजन किया था, बहुत साल हो गए। हमारे कोई परिचित बहुत सारे संस्था में उच्च पद पे थे, मतलब अखिल भारतीय श्वेतांबर कॉन्फ्रेंस, ये वो बहुत सारे जैन कॉन्फ्रेंस बहुत सारे होते, तो उसमें थे 10-20 जगह पे वो पद पे थे। तो उनको भी इनवाइट किया था, तो मैंने स्वयं फ़ोन किया था कि भाई आपको आना है, तो हम उनका सत्कार भी करना चाहते। तो लोक व्यवहार में थे तब तो सब ये सब कर ही थे, उलझे हुई थी तब। तो सामने वाला व्यक्ति बोलते हैं मैं ऐसे फ़ोन पे नहीं बता सकता, मतलब जो व्यक्ति पद पे था उससे बात नहीं की, उनके और जो भी होंगे घर के सदस्य, तो बोलते मैं आपको ईमेल पे उनके कितने सदस्य सब लिख के भेजता और सब वहाँ पे ऐसे पढ़ के दिखाना। धन आदि से, पद आदि से सब संपन्न थे। अभी तो वो काल कर गए, बहुत साल हो गए। अब उन्होंने इस समयसार नाम के उच्च पद का अनुभव नहीं किया होगा, मान लो किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं बात कर रहा हूँ। ये पद क्या काम में आ रहे हैं, रहे तो चली गई। उस पद के लिए हमने क्या क्या नहीं किया होगा, क्या क्या छल कपट, जो कुछ करना है, क्रोध मान सब कर लेते आप लोग, सब कुछ कर लेते, हिंसा करनी पड़ेगी, झूठ करना पड़ेगा, सब कुछ कर लेते। अच्छा क्या है हाथ में, और ये पद के प्राप्त किए बिना अगर हमारी संगी पंचेंद्रिय अवस्था चली जाएगी, वो भी मनुष्य वाली, वहाँ दुर्लभ वाली, क्योंकि यह सब अवसर कर्मभूमि आर्य क्षेत्र, वो अवसर चला जावे तो कितनी खेत की बात है। फिर कब ये पर्याय प्राप्त होगी,
और फिर कब समय सार का अनुभव होगा? कहते हैं, ऐसा स्थूल कथन है, 48 बाई मनुष्य वो पर्याय होती शादी 2000 में, फिर असंख्य कल्प काल के लिए चले जाते स्थावर में। स्थूल कथन है, बट चलो मान लेते सच्चा। अब मान लो ये 47वां होगा या 48वां होगा, तो क्या हाल होगा? डरा नहीं रहा हूं, अब समझना, सजग होने के लिए कह रहा हूं। कितना महत्वपूर्ण है, मतलब ये उच्च पद बना बनाया हमारा स्वयं का है, मैं स्वयं हूं, और इसके हमें भान नहीं है। और जो पद प्राप्त करने के लिए कितने आकुलता, कितने बेलन बेलने पड़ते, कितने मतलब रोटियां बेलनी पड़ती है, वो करने को मैं तैयार हूं। और ये तो बना बनाया बस ये स्वयं उच्च पद वाला है, और इसका बस अनुभव करना है। अनुभव करने वाला भी मैं स्वाधीन, और जिसका अनुभव करना वो भी मैं। ये नहीं साहब, ये इसमें मजा नहीं, इसका क्या है देख लेंगे, इससे क्या मिलता है, इससे पेट भरता है कैसे? पेट तो किससे भरेगा? कुछ तो मैं बाहर में कहीं भी जाए तो 10 लोग वाह वाह आ गया। ये भी बहुत रहता है। ये एक दो विद्वानों से चर्चा हुई थी, तो बोलते शुरू शुरू में जब हम विद्वत परंपरा में आए थे तो हमें क्रेज था टॉप का विद्वान बना। उच्च पद कहां से जाएंगे? टॉप का विद्वान साहब, इनके जैसा विद्वान कोई नहीं। तो काय को जाने का भैया? ये स्वयं विद्वान है। कौन? समय सार विद्वान नहीं है। व्यक्त रूप का विद्वान छोड़ दो, आप शक्ति रूप के विद्वान की बात कर रहा हूं, सामर्थ्य रूप के विद्वान की बात कर रहा हूं। क्यों? यहां क्या कह रहे? ये ज्ञान से पूर्ण है, पूर्ण ज्ञान प्रसारित हो रहा है, स्फुरायमान हो रहा है, और निज रस से जब ये समय सार वर्तमान में पूर्ण ज्ञान वाला है, तो तुम्हें टॉप वाला विद्वान बन के क्या करना? कितने काल के पर्याय रही? ऐसे कितने विद्वान आए और चले गए, खबर है तुम्हें? तुम्हारा मोटो ही गड़बड़ वाला हो जाता। ये क्या कह रहे हैं? अलम करो, अलम करो, अब दूसरी इसमें उलझो मत उलझो, उलझने के लिए समय नहीं। कल 50 टीका ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, या कुछ कंफ्यूजन, 50 टीका या परमात्मा प्रकाश जी, देखो कल ही पढ़ा था बट याद नहीं, गाछा नंबर भी याद नहीं। वहां स्पष्ट रूप से कहा है, हाँ अमृत चंद्र देवी कह रहे मतलब 50 टीका ही होगी। आयु अल्प है और शास्त्रों का पार नहीं है, इसलिए जिससे जरा और मृत्यु से क्षय कर सकते हो वो ऐसा उस पर काम करो, बाकी और किसी पे काम मत करो। आयु अल्प है, शास्त्र पार नहीं, अपार है बहुत सारे, और जिससे जरा और मृत्यु का क्षय हो सकता है, ऐसा उपाय ढूंढो, मतलब मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है, ऐसा उपाय तुम ढूंढो, उतना ही उपाय करो। अमृत चंद्र देव की 144-40वीं गाथा के आसपास होना चाहिए 50 टीका, देख लेना, मैं करेक्ट कर दूंगा अगर कल याद रही तो। मेरे क्या कहना चाहता हूं मैं, अब उलझना नहीं जाना। गृहस्थी चलानी, गृहस्थी के अगेंस्ट में नहीं, आप क्योंकि गृहस्थी अभी छोड़ नहीं पा रहे तो चलानी पड़ेगी। गृहस्थी चलाते वक्त जितनी आवश्यक है उतनी ही चलानी, जिससे अपना जीवन बना रहेगा, अपनी शांति बनी रहेगी, उतना चलाना, बाकी इसके अनुभव में डालना चाहिए, क्योंकि ये उच्च वस्तु। तो हम निकृष्ट काम नहीं कर रहे। अपने को लगता है ये स्वाध्याय प्रवचन, ये सब मंदिर में क्या है, क्या हाई फाई कुछ बड़ा करना चाहिए, मॉल में जाना चाहिए, करना चाहिए, एरोप्लेन में जाना चाहिए, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी ये बड़े काम नहीं है। कितना करेगा, कितना भागेगा, फिर एक बार ब्रेक लग गया तो बैठ जाता है, 2, 5, 10 साल भागता है। ये निकृष्ट काम लगता है। समय सार को प्राप्त, समय सार सबसे उच्च चीज है, और इसी समय सार के प्राप्ति के लिए हम एक कोने में बैठकर शांति से उसके लिए विचार कर रहे, निर्णय कर रहे, चर्चा कर रहे, जो भी कुछ कर रहे हैं, सबसे उत्कृष्ट काम का, ऊंचा काम का। इसको निकृष्ट मत समझिए। किसी को ऐसा लगता है अकेले हम ऐसे पढ़ते बैठेंगे तो क्या लगेगा, दुनिया क्या कहेगी, देखो ये पढ़ा हुआ कितना है, हम तो देखो कितने मजे कर रहे हैं, देखो हम घूम रहे हैं, देखो आइसक्रीम खा रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं। अरे मूड, तुझे अभी आग लग गई है, अभी तेरे पास आने वाली तुझे समझ नहीं रहा क्या चल रहा है तेरा, समय फटाफट चला जाए, पता नहीं चलता। तो ये उच्च पद को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो उसे क्या लगता है, क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा है और ये अकेला है, पंचम काल, तो इसमें इसको सस्टेन करना बड़ा कठिन लगता है। इसमें ताकत अपनी स्वयं की होनी चाहिए, आत्मा, जो कुछ पूरी दुनिया उल्टी हो जाए, हंसते बैठे हंसने दो, उसको आइसक्रीम खाना खाने दो,
उसको मजे करने, हंसी ठहाके लगाने दो। अब वो हंसेगा, पर बाद में जब रोना पड़ेगा तो ख्याल में आए। क्यों? क्योंकि उसने उच्च वस्तु को प्राप्त नहीं किया। और हम अगर इसके लिए कर रहे, उसको दिखाने के लिए प्राप्त मत कर, अपने स्वयं के लिए कर। किसी को दिखाने के लिए धर्म और करना नहीं, और समय सार प्राप्त अपने लिए कर रहे। उसका अनुभव मैं मेरे लिए करूंगा, क्योंकि इससे मेरा प्रयोजन सदने वाला है। इससे और कुछ दूसरा करने योग्य ही नहीं। इस धुन से करना चाहिए। फिर से एक बार पढ़ते देखिए क्या करें। क्योंकि निज रस के प्रसार से पूर्ण, 719 नंबर पेज, पहली लाइन। क्योंकि निज रस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान, ज्ञान कैसा है? पूर्ण है, और निज से, और जड़ जैसा नहीं, रस से प्रवाहित होता है। कहां प्रवाहित हो रहा है? पूर्ण आत्मा में, आत्म प्रदेशों में प्रवाहित हो रहा है। वैसे तो 3 लोग 3 काल में प्रवाहित हो रहा है। क्यों? केवल ज्ञान कहां प्रसारित हो रहा है? सर्वव्यापी कहा है उसको, सर्वगत कहा है। क्या कारण? इसका अर्थ प्रसारित कहां हो रहा है? क्यों? 3 लोग 3 काल और आलोक को जान रहा है, इसलिए वो प्रसारित, रस कैसे प्रसारित होता है कि पूरा ज्ञान बाहर में प्रसारित नहीं हो रहा है, आत्मा के अंदर ही है, बट इसकी सामर्थ्य ऐसी है कि पूरा कवर कर लेता है। तो ये निज रस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान, उसके स्फुरायमान होने मात्र, या उसके स्फुरायमान होने को गौण कर दो और ज्ञान मात्र ले लो, क्योंकि अभी ज्ञान मात्र की चर्चा आने वाली है। पूरा शाद्वाद अधिकार उसी के ऊपर खड़ा किया है। ज्ञान मात्र क्यों कहा आपने? भैया ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। स्वामी जी ने तो बहुत खोला हुआ है, हम भी शक्ति प्रमाण प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या करे, ये ज्ञान मात्र स्फुरायमान हो रहा है, जिसमें अनंत शक्तियां आराम से स्फुरायमान हो रही है, और ये पूर्ण है, अपूर्ण नहीं। इसमें कोई अपूर्णता नहीं कि जिसको जाके आप पूर्ण कर दो। और ऐसा होना मात्र जो समय सार कैसा है? ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र स्फुरायमान हो रहा है, निज रस के प्रसार से प्रसारित हो रहा है और पूर्ण है। ऐसा समय सार उससे उच्च, वास्तव में का अर्थ क्या होता है? यथार्थ में, निश्चय से, सत्यार्थ से, उससे उच्च वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है। ही लगाया मतलब ऐसा ही, और कोई भी वस्तु, मतलब ढूंढो मत जाओ। अनंतों ने जो सिद्ध अवस्था प्रकट की है, उनके परिणति में, श्रद्धा में आ गया कि समय सार जो कह रहा है वही समय सार, मतलब जिसकी समय सार की चर्चा चल रही है, वही एकमात्र उत्कृष्ट मेरे लिए सुख का कारण है। उत्कृष्ट किस अपेक्षा से? उससे उच्च किस अपेक्षा से? सुख की अपेक्षा। तो उसकी अपेक्षा से और कोई उत्कृष्ट, उच्च कोई नहीं है, ऐसा उनका निर्णय हुआ। और निर्णय होते ही थोड़े काल में मोक्ष को अवस्था को प्राप्त। निर्णय करना जरूरी, 3 लोक में क्या क्या उच्च मिल सकता। यहाँ पे देखिए, समय सार के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है। भावार्थ में कह रहे, पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए। आत्मा कैसा है? मात्र ज्ञान स्वरूप नहीं, पूर्ण ज्ञान स्वरूप। बार बार कह रहे, नहीं तो बहुत सारे आधार भी दिखाए थे। अनंत ज्ञान वाला है वर्तमान शक्ति अपेक्षा से, और ये सब परिणमन हो रहा है गुण का। तो पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वास्तव में दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है, दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं। तो अभी हमें भूमिका अनुसार ये जो भी कुछ करना पड़े ना, तो इसमें जो हमें एकत्व था, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, मैं सुबह नहीं उठूँगा तो पूरा घर सोता रहेगा, फिर घर में सब आलस हो जाएगा, तो मुझे उठना ही पड़ेगा, ये मेरा करने योग्य काम है। मैं ब्रश नहीं करूँगा तो क्या होगा, नहाऊंगा नहीं तो क्या होगा, देव मंदिर में नहीं जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे जाए बिना तो होता ही नहीं, मैं मार्केट में नहीं जाऊँगा तो दुकानें कैसे खुलेगी, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। जितना भ्रम है, अभी इसको कूड़े कचरे में डाल देना चाहिए। ये काम करना, बट ये मेरा काम नहीं, ये मेरे लिए सारभूत नहीं। मेरा एकमात्र काम क्या है? पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना। इसके अतिरिक्त वास्तव में दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है, कुछ भी सारभूत नहीं है, काम का नहीं। करेंगे हम, अभी करेंगे, छूटेगा नहीं,
अभी हम आवश्यक उतने आरंभ आदि भी हमारा छूटेगा नहीं, जिसे पाप कहते हैं। हमारे पुण्य के अनुष्ठान में भी छूटेंगे नहीं, दान व्रत शील तप आदि। बट ये दोनों करते हुए धारा कहेगी कब तक चले, कब तक चले, कब तक चले, क्योंकि करने योग्य तो ये की काम है, समय सार का पूर्ण ज्ञान का अनुभव करना। इसके अलावा और कुछ भी सार मिलेगा कुछ नहीं, तुम कितना ही करना। इसलिए तो माथा क्यों ठोकते संसार में। साहब हमने घर में कितने काम किए, कुटुंब के लिए कितना किया, मित्रों के लिए कितना किया, समाज के लिए कितना किया, परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए कितना किया, और देखो उन्होंने हमारे साथ क्या किया। अरे वो सारभूत नहीं है, तुम्हें किसने कहा था करने को। इसका अर्थ नहीं करना है, ऐसा नहीं। भूमिका अनुसार तुम्हें दया आ जाती, करुणा आ जाती तो कर देना चाहिए। तुम्हारी जैसी स्थिति है उसको स्थितिकरण करना है, उसको धन आदि देना है, जो भी कुछ उसके आरोग्य रोग वो अवस्था हुई वो तुम्हें करने में बाधा नहीं। बट तुमने स्वामित्व कर्तृत्व भाव से उसका किया था और अभी परिणति पलट रही है, तुम्हारे पाप का उदय निमित्त रूप में वो तुम्हारा कृतज्ञ हो गया है, तो तुम बौखला जाते हो। तुम्हें वो करने को किसने कहा था। तुम्हें धुन में चले थे मैं ये सब करूंगा बाहर में तो सब सारभूत हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, मैं उच्च बन जाऊंगा। तुम्हें किसने कहा था। तुम्हें काम एक करने को कहा था, वो काम तुमने किया नहीं, बाकी 50 कर दिए, तुम्हें नहीं मिले, काम ही नहीं हो। अच्छे लोग दुखी दिखते, सब भाई के लिए इतना किया, भाई ने देखो कितना धोखा दे दिया, सब इसके लिए इतना किया, उसके लिए उतना किया, दोस्त के लिए किया, फलाने के लिए किया, चलते रहते। कोई करनी होगी सारभूत नहीं। माताएं बहनें भी घर गृहस्थी के जो कार्य करते, रोटी सब्जी बनाना जो भी कुछ है, वो करते हुए भी ये भान रखना चाहिए कि वास्तव में पूर्ण ज्ञान वाला अनुभव करना इतना ही एक काम सारभूत, इससे ऊंचा और दूसरा कुछ नहीं। ये तो हमारी मजबूरी है कि अभी इसी पर्याय में आ गए हैं, ये करना पड़ता है। पड़ता मतलब अभी उतना राग भी छूटा नहीं है, और अभी मतलब पूरा उकेला भी नहीं जाता और पूरा ग्रहण भी नहीं किया जाता है, बीच की अवस्था चल रही है। तो ऐसा भान हमेशा रहे तो क्या फायदा होगा साहब, इससे विशुद्धि होगी। क्योंकि अभी जो उपादेय बुद्धि से काम चल रहा है इसमें विशुद्धि नहीं, इसमें तो तीव्र कषाय मिथ्या तो और कर्ता बुद्धि से बंद हो रहे। और जैसे ये करने योग्य नहीं, ये ख्याल में आ गया ये दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है, तो अपने आप वो का जो फोर्स से घट जाता, फोर्स घटा तो नवीन कर्म बंध घट जाता। इसका फायदा है, तो इसका निर्णय करना है। बहुत सी जीव क्या है, आवधि भाव में बहुत कर्ता बनते बाहर, इसलिए दुख ज्यादा होता है, बहुत दुख होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये सब समझ में आना चाहिए। तो कहने की बात है, जैसे धर्म मार्ग में मैं लगा तो बहुत सारे मित्र आदि थे जो बहुत क्लोज थे सब व्यवहार में, तो वो अभी धीरे धीरे टूटते ही जाते, क्योंकि उनका उद्देश्य अलग रहेगा तो जुड़ेगा ही नहीं। तो अपना भली समझ ठीक नहीं थी, पर एकदम कर्ता बुद्धि वाली नहीं थी, तो इतना दुख नहीं हुआ। ये तो बहुत दुख होता है, जो सब इनको इतना किया और अभी तुरंत दोस्ती छूट गई। क्या उल्टा वैराग्य खड़ा होता है, देखो हम भ्रम से मान रहे थे हम इसका इतना करेंगे तो इससे होगा, ये सब भ्रम की बात है। भ्रम नहीं रखना चाहिए ज़्यादा। क्यों, पलटी लेने में कभी समय नहीं लगता, संसार की अवस्था देख लेनी चाहिए। प्रथमान योग तो खुलाइए, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अतिरिक्त में ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। तो हमें क्या निर्णय करना चाहिए, अभी सार अंतिम बात चल रही है, थोड़ी समय में अभी मतलब 415 गाथा की तो चर्चा होगी। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, सारभूत में हम अपने डे टू डे लाइफ में, रूटीन में या नॉर्मल लाइफ में 50 चीज़ें करते हैं और उलझ जाते। पता चला ये 10 चीज़ें नहीं भी की, ये सारभूत नहीं। वैसे तो 50 के 50 सारभूत नहीं, बट 10 चीज़ें तो अभी आराम से छूट सकती है समझपूर्वक। तो 10 चीज़ें करना छूट जाए तो 10 चीज़ें करने में हमारा उपयोग मान लो 2 घंटे चला जाता है, 1 घंटे चला जाता है, तो वो 1-2 घंटे हमारा फ्री हो गए। अब उसको समय सार के अनुभव के लिए, समय सार के ज्ञान के लिए, परमार्थ के ज्ञान के लिए डालना चाहिए। ज्ञानी जो ऐसा ही करते, अपने को फ्री कैसे करते हैं, स्वयं वहां का राग तोड़ते स्वयं कि अरे ये काम का नहीं, निर्णय करते, ज्ञान में निर्णय करते ये हमें करना चाहिए, तभी तो हम फ्री होंगे। नहीं तो ये रूटीन चल ही रहा है, ठीक है भाई, आ रहे प्रवचन सुन रहे, अच्छी लग रही बात,
जा रहे वापस वही वही की वही, वही की वही, वही की वही रूटीन। छूटेगा कब? परंपरा तो छूटनी चाहिए ना, ग्रंथि भेद तो करना ही कभी ना कभी, तो इस अपेक्षा से विचार करना चाहिए। अब देखिए आगे जो 415 गाथा है उसके लिए कलश में 245 नंबर कलश में कह रहे, अब अंतिम गाथा में यह समय सार ग्रंथ के अभ्यास इत्यादि का फल कहकर आचार्य भगवान इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं। उसका सूचक श्लोक पहले कहा जा रहा है। वैसे अभी जानकारी में 2-4 शास्त्र पूर्ण नहीं हो पाए। एक तो प्रोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि पंचाध्याय भी पूर्ण नहीं हो पाए क्योंकि 5 अधिकार नहीं है, और भी कोई शास्त्र होंगे, बट हमारा पुण्य का जोर बहुत गजब था जो आचार्य भगवान इसको पूरा कर पाए, ताकि हमें पूरी विषय वस्तु मिल गई अच्छे से एंड तक, उसके फल तक हमें पता चल गया कि इसमें ये फल मिल सकता है। बहुत महापुण्यशाली जीव है हम, जिन्हें ये समय सार मतलब पढ़ने मिला, सुनने मिला, चर्चा करने मिला, विचार करने मिला, महाभाग्यशाली जीव है। और अपना भी थोड़ा पुण्य अच्छा ही कहो, हम आद्योपांत इसको पढ़ पाए, पहली 6 गाथा भले नहीं पढ़ पाए, तो जो भी जितना हो पाया साधुवाद अधिकार लेने के भाव है। माता बहनें कह रही थी, भैया भी कह रहे थे, तो ले ही लेंगे, उसमें कोई बाधा नहीं। एक बार इसका पाठ करते हैं। इदमेकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णताम विज्ञानगणमानंदमय मध्यक्षतां नयत। श्लोकार्थ में कह रहे, आनंदमयम विज्ञानगणम अध्यक्षतां नयत। आनंदमय विज्ञान घन को शुद्ध परमात्मा को समय सार को प्रत्यक्ष करता हुआ इदम एकम अक्षयम जगत चक्षु, यह एक अद्वितीय अक्षय चक्षु समय सार प्रभु पूर्णताम याति, पूर्णता को प्राप्त होता है। अब ये आनंदमय विज्ञान घन को, ये तो समय सार के बारे में कह रहे हैं, मतलब त्रिकाली आत्मा के बारे में कह रहे हैं, सही मायने में है ऐसा ही। इसको क्या किया? प्रत्यक्ष किया। प्रत्यक्ष कैसे किया? स्वानुभव प्रत्यक्ष। क्योंकि अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान में ये प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि वो रूपी पदार्थ ही जानता। केवल ज्ञान में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 13वें गुण स्थान में होगा। अभी तो केवल ज्ञान है ही नहीं, संभावना तो ये मति श्रुत ज्ञान में हो सकता है, स्वानुभव प्रत्यक्ष हो सकता है। और इसीलिए जैसे न आचार्य देव की टीका होनी चाहिए 144-146 गाथा के आसपास ही 50 टीका है, और थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। उसमें स्पष्ट रूप से कहते हैं पंचम काल में भी ध्यान होता है, स्पष्ट रूप से कहते, क्योंकि बहुत सारी परिणति चलती, ध्यान होता ही नहीं पंचम काल में। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, माता बहनों ने पढ़ाई में पढ़ा भी होगा कि वो गाथा पर्टिकुलर है, पंचम काल में भी ध्यान होगा। किसका ध्यान होगा? समय सार परमात्मा ध्यान होगा, मतलब स्वानुभव प्रत्यक्ष और ध्यान एक ही। स्वानुभव प्रत्यक्ष को, ध्यान को, शुद्धोपयोग को, अनुभूति को एक ही बात। ये पंचम काल में भी हो सकता है, मतलब हमें डरने की जरूरत नहीं, हम करना चाहे कर सकते। सब करना चाहे मतलब सिर्फ पुरुषार्थ से थोड़ी काम होता, तुम पुरुषार्थ चालू कर दो बाकी का हो जाए। स्वामी जी ने पुरुषार्थ चालू कर दिया, बाकी के समय मिल गए और उनका काम हो गया। वो ये नहीं सोचते बैठे और दाम जी भाई जब आएंगे तब हम पुरुषार्थ चालू करेंगे, तब हमारे अंदर की भावना चालू करेंगे, अभी ऐसा होगा तब देख लेंगे, वैसा होगा तब, ऐसा नहीं। उनकी एक धारा अंदर चल रही थी, एक भावना की धारा अंदर चल रही थी, बाकी का सब होता जाए। प्रकरण कहाँ से ले रहा हूं? ये कह रहे आनंदमय विज्ञान घन। वि मतलब विशेष या वितरागता के साथ वाला ज्ञान घन, और आनंदमय पूरा भरा हुआ है। ये घन कैसा है? हमारी वस्तु, हमारा आत्मा कैसा है? घनमय। क्यों? आत्मा के प्रदेश कितने हैं? 3 लोक के जितने आकाश के प्रदेश है उतने आत्मा के प्रदेश है, तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ जाती, मतलब घन आ जाता। तो उस घन के प्रत्येक प्रदेश में आनंद फैला हुआ है, आनंदमय। हम क्या कह रहे? ज्ञानी जीवों का भी सिर दुख सकता है, कोई बाधा नहीं, दुखता ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता आसता विद्या का उदय आवे, हो सकता,
सिर को मान लो पट्टी भी बांध के रखी जोर से, और उसी समय में उन्हें इस आनंदमय का भान हो जाए, विज्ञान घन चला जाए, और नहीं भी जाए उपयोग में वो आ जाए। अब समझना अच्छे से, उपयोग में लेने की कला होनी चाहिए। हमें अगर आसपास में एकदम प्रतिकूलता खड़ी हो जाए, ज्ञानी के पास ये कला होती है, आसपास में बहुत प्रतिकूलता खड़ी होगी, सभी धन अपेक्षा से, आरोग्य अपेक्षा से, कुछ भी हो जाए, और उसी समय में ये आनंदमय विज्ञान घन में ऊर्ध्व कर ले, बस उसका विकल्प कर ले। अभी भले निर्विकल्प नहीं हो पा रहे, कोई बाधा नहीं, बट ये अमृत चंद्र देव जो कह रहे, वो कोंडेज वाला ने क्या किया, उसे समझ कुछ नहीं रहा, बस श्रद्धा थी मुनिराज के ऊपर कि मुनिराज गलत नहीं कहे, मैं आत्मा हूं, आत्मा मरता नहीं है, शरीर मरता है। इस बेसिस पे क्या हो गया, निहाल हो गए। ऐसे हमें अमृत चंद्र देव कहो या आचार्य भगवान जो भी उनके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। वो कह रहे मैं आनंदमय विज्ञान घन हूं, ऐसा भले ही निर्विकल्प नहीं हो, विकल्प में खड़ा हो जावे, उसी समय में आपका दुख घट जाए। आपका जो शोक है, ये जो अभी टेंशन बहुत है बाहर, बहुत प्रेशर ला रहे सब, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, ये प्रेशर से रहित वाला है। वो कितना प्रेशर लेते मुझे समझ में नहीं आता है। ये देखो पंचम काल है, और मैंने कल परसों भी कहा था, जीनवानी का स्वाध्याय कम होता जा रहा है। स्वाध्याय कम हो रहा है इसलिए पता ही नहीं चलता ये प्रेशर से रहित तत्व है। ये प्रेशर ही नहीं, इसमें समय सार में कोई प्रेशर नहीं, आनंद ही, उसमें दुख है ही नहीं। दुखमय विज्ञान घन नहीं कहा उन्होंने, अच्छे से समझना, क्या कहा, आनंदमय विज्ञान घन का। और बाहर में कितना दुख है, सभी दुख किसे कहते हैं। आप ये भ्रम दूर से निकाल लो, आंखों में आंसू आए तो ये दुखी, ऐसा नहीं। जो भी ऐसा रोना रहे ना, क्या करूं साहब, ये हो नहीं रहा है, वो हो नहीं रहा है, ये चल नहीं रहा है, ये आया नहीं, ये हुआ नहीं, ये मिल ही नहीं रहा है, ये काम ही नहीं हो रहा है, समझना वो दुखी, आकुलित। क्यों, वो चाह रहा ही हो जाना चाहिए बट हो नहीं रहा, ये दुख की निशानी। क्या करूं साहब, ये बहुत ही दुख रहा है, पीठ बहुत ही दुख रही, फला नहीं हो रहा है, कुछ भी ले लो। जितनी कोई कमजोरी, कमी महसूस हो रही है, ये होना चाहिए बट हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो समझना हो दुख। और ये कह रहे हैं ये दुख पर्याय अधीन में हो रहा है, आनंदमय विज्ञान घन में नहीं हो रहा। उसे प्रत्यक्ष करो। कैसे प्रत्यक्ष करोगे, इन्होंने पूरी चर्चा रखी ना, पूरी इसी की बात कही, वस्तु की बात कही जो आनंदमय विज्ञान घन है, और उसको प्राप्ति करने का उपाय दिया। 144 आदि अनेक ग्रंथों में दिया कि ये तुम आनंद में विज्ञान घन हो और तुम मति श्रुत ज्ञान को मर्यादा में लाओ और उसके सन्मुख करो, काम हो जाएगा तुम्हारा, तुम भी आनंदमय हो जाओगे। पर्याय में क्या चल रहा है, अभी दुख है, टेंशन है, क्यों, सब 9-20 हो गए, 9-30 को उसको पकड़ना है, अभी ये भी टेंशन है। अभी होगा भूमिका अनुसार, सब छूटेगा नहीं, बट पहले ज्ञान तो करो कि ये टेंशन है, ये दुख है, ये आकुलता है, क्या सब वो निकल जाएगा कहीं, अरे जल्दी से करो साहब, 9-18 हो गए, 20 हो गए, पैक करो। ये आकुलता स्वभाव नहीं है अपना। क्यों, आकुलता और दुख एक ही, दुख का लक्षण आकुलता है, और सुख, आनंद और अनाकुलता एक ही, क्योंकि आनंद का और सुख का लक्षण अनाकुलता। तो किसको प्रत्यक्ष करना है, आनंदमय विज्ञान घन। और ये कौन है, मैं स्वयं हूं। आनंदमय विज्ञान घन को प्रत्यक्ष करता हुआ, इदम एकम अक्षयम जगत चक्षु, यह एक अद्वितीय अक्षय चक्षु, अद्वितीय, इसके जैसा और कोई दूसरा चक्षु नहीं। ये चक्षु तो इंद्रिय के विषय को ग्रहण करेगी, वर्ण को ग्रहण करेगी, बट ये अद्वितीय चक्षु जो है, अक्षय चक्षु, ये ज्ञान चक्षु, ये कभी क्षय में नहीं होती है। ऐसी अद्वितीय अक्षय चक्षु समय सार प्राभूत पूर्णताम याति, पूर्णता को प्राप्त होता है। ये पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं, द्रव्य श्रुत वाला भी पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं, और द्रव्य श्रुत के आलम्बन से जो निमित्त से जो भाव श्रुत प्रकट हुआ है, वो भी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। इसकी थोड़ी सी विशेष चर्चा करके आगे अंतिम में गाथा की चर्चा करते हैं।